चलिए अभी शुरू करते हैं। तो कैसा रहा सवेरे का? सर हाँ जी, अच्छा रहा सर। अच्छा रहा, अच्छा रहा। वेरी गुड। जी सर। तो आज पूरी दिन सांस के ऊपर रह जी पाए? सर। जी जी, 1-2 घंटे का मिसिंग हुआ तो रहा नहीं। अरे वेरी गुड। तो अच्छी बात है। तो कैसा लगा, मतलब सांस के ऊपर शांति, रहना? शांति, शांत लगा पूरा। ओके गुड, ऐसे ही हो। सब चीज आ रहा है जा रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सब चीज आ रहा है जा रहा है। हाँ वो होना चाहिए, अच्छी बात है, हो रहा है, जी वेरी गुड, जी। ठीक है। और कोई? हाँ जी मीनाक्षी जी, कुछ बात करनी है? मैं बाहर हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है, बाद में बात करती हूँ घर पहुँचने के बाद। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी बाकी लोगों को कुछ किया, क्या किया पूरी दिन? सर ऐसा लग रहा था कि मन ही नहीं, मतलब मौनता जैसी आ गई थी। बात करने का मन नहीं कर रहा था, बस चुप बैठने का मन कर रहा था। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा लगा, ठीक है। अभी कैसा लग रहा है इस वक्त, वर्तमान में? अच्छा लग रहा है सर। अभी भी अच्छा लग रहा है। तो पीति और सुख में डिफरेंस पता चल रहा है या कैसा? अच्छा लग रहा है कि मतलब पीति है? हाँ, जो यानी जो पहले 15 दिन से पहले जो अभी इम्प्रूवमेंट हो गया है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और कोई? हाँ जी चंदा जी बताइए। हाँ सर, जब ऐसे मेडिटेशन किया, यानी कि सांस के ऊपर देखा, तो वो जो नाक के नीचे ये जबड़ा है ना, वो ऐसा लग रहा था मेरे को है ही नहीं। ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि वो है ही नहीं। कुछ कुछ देर तक वैसा ही लगा, है ही नहीं। ठीक है, ऐसा ही, हाँ ऐसा लगा। और जो वो बैग बोल रहे थे, वो बैग के ऊपर नहीं का पूरा वोमिटिंग आ रही थी मेरे को, वो देखा तो। हाँ अच्छी जैसे बात है। केसर लोमा दंता खट्टी मास में वो देखा, वो बैग में, तो वो पूरे वोमिटिंग जैसा लग रहा था मेरे को। बहुत ही अच्छा। और वो तो होता है सांस के ऊपर, प्रीति सुख तो आता ही है मुझे। पीति आता है, सुख जब भी आता है तो बहुत आनंद लग जाएगा, तो आपको 1 हफ्ते तक रह जाएगा। इसका जो इफेक्ट है ना, वो आपको 1 हफ्ते तक रह जाएगा, मतलब कुछ भी करने के लिए मन नहीं लगेगा। और जो सांस है सर, तो ऐसा लगता है सर में है, यहाँ पे है, ऐसे महसूस होता है यहाँ पे सांस है मेरी। ऐसा लगता है पूरे बॉडी में ऐसे है, फिर सर में है, हाथ में है, ऐसे जहां जहां है वैसे वैसे लगता है कि यहाँ यहाँ है सांस, देख सकती हूँ मैं, यहाँ है ऐसे। वेरी गुड, ठीक है, आपका मंगल हो। थैंक यू सर। जागृति जी बताइए। जागृति जी आप अगर बात कर रहे हैं तो म्यूट है। हाँ सर, मैं जब सांस देख रही थी तो मुझे दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। बढ़िया, हाँ, और जैसे
जैसे सबको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये स्केलेटन ही है। हाँ, तो इसके पीछे तो जाने ऐसा की हो रहा है। हाँ, तो इसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो शून्य हो जाएगा। जो स्केलेटन है ना उसके पीछे जाएंगे तो शून्य हो जाएगा। जब ये शून्य हो जाएगा तो पूरा 6 के 6 आयतन बंद हो जाएंगे, तभी निब्बाण का एक्सपीरियंस हो जाए। ओके। तो आपको स्केलेटन भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा, स्केलेटन तक तो आ सकते हैं। स्केलेटन वो ऑटोमेटिक छूटता है? हाँ, तो सांस को ही देखते हुए जब भी काय संखार तो बंद हो गया, मनोसंखार भी बंद हो जाता है, तभी वो जो स्केलेटन का जो परसेप्शन है वो भी चला जाएगा। तो फिर खाली कुछ भी नहीं है ना वहां पे। जैसे समझिए कि एक व्यक्ति था, तो आप व्यक्ति को हटा दिए, बराबर। फिर उसके बाद में स्त्री पुरुष आ गया, उसको आपने हटा दिए। जब भी आप 32 बॉडी पार्ट देखना शुरू कर दिए तो वो स्त्री पुरुष भी चला गया। हाँ। फिर उसके पीछे क्या है? अस्थि है, स्केलेटन। तो एक स्केलेटन को हटाना है, मतलब वो पूरा हड्डी में कौन सा भी एक को हटाना है कि एक हट गया तो वो बॉडी का जो शेप होता है वो चला जाता है ना। हाँ हाँ। तो समझिए मैंने ये फेस का जो है इसको हटा दिए, दांत वगैरह जो था मैंने ऐसे 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 रख दिया, तो मतलब स्केलेटन को फैल दिया हर जगह, तो वो परसेप्शन चला गया। अभी परसेप्शन चला गया तो फीलिंग भी उसके साथ चला गया। वहां पे कुछ फीलिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो टुकड़े टुकड़े दिखेंगे ना? ना ना ना, आप समझ में नहीं रहे। टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं तो फिर से परसेप्शन है। हाँ। तो पहले मैंने जो स्केलेटल रिमेन्स है ना, मैंने हर जगह फेंक दिया। तो कहां पे आएगा? अगर सिर्फ बोन है ये, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप वीडियो पे आ जाओ। सर मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, थोड़ी देर के बाद से। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अश्विन जी को देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए अश्विन का चेहरा अच्छी तरह से दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, दिख रहा है ना। तो अश्विन का जो आउटर है ना, ये स्केलेटन है कि नहीं? पूरा है। तो ये जो है गर्दन को हटा दो। जो गर्दन का जो स्केलेटन है वो उसको हटा दो, तो क्या रहेगा? अश्विन रहेगा? बॉडी का निचला पार्ट ना, बॉडी है ही नहीं ना। अभी स्केलेटन पूरा ऊपर से नीचे स्केलेटन है या सिर्फ इतना ही स्केलेटन दिखाई दे रहा है आपको? पूरा स्केलेटन दिखाई देता है, लेकिन अभी तो इनका ऊपर का सिर नहीं है, तो अभी नीचे का स्केलेटन दिखाई देगा। हाँ, अभी आपको उनको पूरा स्केलेटन देखना है ऊपर से नीचे तक। ओके। समझो आपने देख लिया, समझो आपने देख लिया। अभी देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे अलग चीज है। अभी स्केलेटन देख लिया तो गर्दन को हटा दो। मतलब स्केलेटन का जो गर्दन जो स्केलेटल रिमेन है उसको आप हटा दो। तो क्या बचा? सिर्फ यहां से वो सारा अस्थि बचा। उसको एक एक करके फेंक दो। ओके।
तो वो जगह जो लिया था वो खाली हो गया ना अभी। हाँ हाँ, वो जगह खाली हो गई। अभी सिर्फ गर्दन रह गया, वो जो हुक का जो था उतना ही रह गया ना, हम्म। उसको पूरा पाउडर कर दो। तो क्या बचा? फिर तो पाउडर कुछ भी नहीं बचेगा। वही है, वही करना है, अच्छा, तभी शून्य आ जाएगा। ओके। जैसे मैंने पहले जागृति को बनाया, हाँ। जागृति को हटा दिया, हम्म। फिर स्त्री आया, हाँ। फिर यस। 32 पार्ट देने के बाद स्त्री भी चला गया, हम्म। फिर उसके बाद में स्केलेटन आ गया, यस। तो स्केलेटन को हटा दिया, तो क्या बचा? तो कुछ भी नहीं बचा, खाली हो गया। तो राग है, नहीं। द्वेष है, नहीं सर। मोह है, नहीं। तो निब्बाण हो गया। राग खयो, दोषक खयो, मोह खयो, निब्बाण। अच्छा, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो अगर किसी को स्केलेटन तक नहीं आए हैं तो ये प्रैक्टिस है कि पहले हम सांस को देखते हैं, पहले सांस के ऊपर पूरी तरह से काबू आना चाहिए 18-20 घंटे तक। कोई पूछेगा कि मुझे नहीं आ रहा है, अभी 2 घंटे करूं, 4 घंटे करूं, ऐसा ऐसा ये क्या कहते हैं ये, हाँ, नेगोशिएशन करके या ऐसे बिजनेस करके तो चलने वाला नहीं है। मैं 4 घंटे करूं काफी है, हाँ, ऐसा नहीं है। हमें पूर्ण तरह से सांस के ऊपर रहना है, और आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसको देखना है। तो भी अनित्य हो गया, अनित्य, इसमें अनित्य हो गया कि सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अनित्य हो गया। इसको मैं नित्य मानूंगा तो प्रॉब्लम है। तो जैसे आ रहा है, जा रहा है, तो रुक नहीं रहा है, तो वो दुख हो गया, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो अनंत हो गया, तो मोह निकल जाएगा अभी। तो ये फर्स्ट स्टेप करना है इस अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक। समझो किसी ने अच्छी तरह से कर दिया, तो क्या उसको मिलेगा? क्या मिलेगा उसको? ये मिलेगा कि मैं करके कुछ होता नहीं है, ये मिलेगा उसको। कभी अमावस्या से पूर्णिमा आते वक्त को पता चल जाएगा, हाँ ये मैंने हासिल किया। अभी मैं जिसको भी देखता हूं सिर्फ सांस को देख रहा हूं, तो वहां पे कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, मुझे व्यक्ति रहित एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया, कोई व्यक्ति होता नहीं है। तो वैसा करना है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो। फिर विपश्यना करो, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, हर दम स्त्री पुरुष, तो नाम तो हट गया, कोई व्यक्ति नहीं है वहां पे, विलास करके कोई व्यक्ति नहीं है, तो अभी स्त्री पुरुष पे रह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्त्री है, पुरुष है, मोटी है, छोटी है, लंबी है, पतली है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सब स्त्री है, पुरुष है, आगे नहीं जाना है। आगे डिस्क्रिप्शन करेंगे तो प्रॉब्लम है, तो वहीं पर रुको, स्त्री है, ये पुरुष। तो अगले समय तक, एक हफ्ते, एक उपसत्त, 2 उपसत्त, जितना, जब तक हमें स्त्री पुरुष नहीं दिख जाता कंटिन्यूअसली, तब तक मुझे वही करना है। स्त्री है, ये पुरुष, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो हम सारे वही देख रहे हैं, स्त्री है या पुरुष है। तो इसमें थोड़ा कामचंद रहेगा,
तो अभी विपश्यना शुरू करना है। स्त्री और पुरुष में क्या है, ये अंदर क्या है, ये थैली के अंदर क्या है। अशुभ है, ये थैली के अंदर जो है वो अशुभ है, सचमुच में अशुभ है। तो क्या करना है, पहले ये करना है कि जो कोई भी खाएंगे नीचे से करेंगे। तो एक सूत्र भी है, बुद्ध कहते हैं कि ऐसा देखो, जो कुछ भी खाते हो नीचे से आता है। वो लिंक को देखो, खाते वक्त अच्छा है, आते वक्त अच्छा नहीं है। तो आते वक्त तो तुम समझते हो शुभ है, आते वक्त कैसा है। पानी पीते हो, कोई स्मेल नहीं है, नीचे से जो आता है स्मेल है कि नहीं है। खाते वक्त दांत में कुछ स्मेल नहीं है, खाने के बाद स्मेल आता है। इसलिए ब्रश करना पड़ेगा 2 बार, रात में 1 बार, सवेरे 1 बार। डेंटिस्ट क्यों कहते हैं, इतना शुभ होता ब्रश क्यों करना है। अगर इतना शुभ होता तो नहाना क्यों, और इतना परफ्यूम क्यों चाहिए। इतने परफ्यूम बनाते हैं तो नहीं चाहिए। फिर परफ्यूम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गंदगी है। वो गंदा स्मेल हटाने के लिए ये स्मेल डाल रहे हैं ना हम लोग। कोई भाग के आ रहा है, जॉगिंग के लिए गया था, वापस आया, चाहे वो स्त्री बहुत ही सुंदर वाली स्त्री समझो, ने अपना टी शर्ट वगैरह निकाला और वो रूम इतना स्मेल कर रहा है, इस वक्त प्रतिकूल आ जाएगा। अनुकूल नहीं हो रहा है, प्रतिकूल आ रहा है, अनुकूलित नहीं है। जैसे वातानुकूलित कहते हैं ना, एयर कंडीशनड, ऐसा तो नहीं है। अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल। अभी प्रतिकूल को पकड़ो, अनुकूल को मत पकड़ो, प्रतिकूल को पकड़ो, तभी एक लेवल अच्छा आ गया। अभी जो प्रतिकूल आ गया, सारा जगत को ऐसे ही प्रतिकूल के भावना भी देखो, सचमुच में प्रतिकूल है कि नहीं है। हर जगह हम यही देख सकते हैं कि कोई नहा रहा है, कोई टॉयलेट जा रहा है, क्लीन कर रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है। कपड़ा क्यों धोना पड़ रहा है, इतने सारे सर्फ एक्सेल से लेकर ये व्हील, ये वो, इतना सारा क्यों चाहिए। अगर इतना अच्छा होता तो क्यों चाहिए। ऐसे पूछते रहो क्यों चाहिए, वही विपश्यना होता है। इन्वेस्टिगेशन, गहराई तक जाना है। देखो, मैं भी देखता हूं, देखो हर जिस चीज को हम देखते हैं इसमें यही गंदगी है और कुछ भी नहीं है, तो गंदा है। तो स्त्री पुरुष हट गया, के बदले में क्या आया, 32 पार्ट्स ऑफ बॉडी आ गया। यहीं पे रहना है, जितना देर हो सके इतना देर, तब इतना दिन। जैसे हम सांस पे रह रहे थे, अब इस पे रह जाएंगे। सांस तो रहेगी, वो पेरिफेरी में रहेगी, मतलब साइड में रहेगी। मेन चीज ये, साइड में तो सांस तो कंटिन्यूस आप देख पाते हो, अभी मजा आना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है, ना पत्नी है, ना पति है, ना बच्चे हैं, ना कुछ भी है, सिर्फ गंदगी है। ऐसा गोमा का संता जो हमसम टी तिमिंजा कम दयम चकरम किलोमकम पिहकम पपासम अंतगुणम उत्तरियम करीसम मत्तलुंगम सिम्बम पित्तम
लोहितम सेदो मेदो अश्व वसा हेलो सिंगार रसिका मुद्र, इतने सारे आ गए। तो अभी ये व्यक्ति जो था वो तो हटा दी, ये स्त्री का भी इतना पार्ट आ गया, पुरुष का भी इतना ही पार्ट, ये पकड़ो। अब स्त्री को छोड़ दो, पुरुष को छोड़ दो, 32 पार्ट को पकड़ लो। तो कॉन्शियसनेस पहले नाम के ऊपर पकड़ा था, विलास का रूप बनाया था, एक विलास है, तो वो हट गया। फिर इसके पीछे आया था, हाँ स्त्री तो है ना, पुरुष तो है ना, इसको समझ में आ गया। इससे स्त्री पुरुष भी सिर्फ नाम का या रूप काय के ऊपर हट गया। और फिर ये 32 पार्ट तो है ना, तो क्या है इसमें? पटवी 20, आपो 12, तो क्या मिला? पटवी आपो मिला, और कुछ नहीं मिला उसको, कॉन्शियसनेस को। फिर सिर्फ स्केलेटन दिखाई दे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, आपको सिर्फ स्केलेटन दिखाई दे। सचमुच में ऐसा नहीं कि आपको इमेजिनेशन करना पड़े, हकीकत में दिखाई देगा हर वक्त। तभी आपके परसेप्शन चेंज हो जाएगा। अन्य संज्ञा चेंज हो जाता है तो वेदना भी उसी के साथ चेंज हो जाती है। अभी पहले राग आती थी, अभी वो चली गई, द्वेष आती थी वो चली गई, मोह आती थी वो चली गई, अभी कुछ आना भी नहीं है, कुछ जाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी क्या करें? और करे भी तो क्या करे? कुछ नहीं कर सकते। अभी पकड़ना बंद हो जाएगा। हाँ जी मीनाक्षी जी। नमो आप बुद्धा। कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं संज्ञा चेंज हो जाती है, संज्ञा और फिर वेदना भी चली जाती है। तो आप ये किस तल पे बोलना चाह रहे हैं? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसको थोड़ा सा निब्बाण का स्पष्ट करें। मतलब, निब्बाण का मतलब वही है कि ना वेदना है ना संज्ञा है, दोनों चली जाएगी। अभी देखिए मैं आपको देख रहा हूँ, मैं अभी क्या करके देख रहा हूँ? मीनाक्षी करके देख रहा हूँ। अगर मीनाक्षी करके देख रहा हूँ तो राग तो आएगा या द्वेष तो आएगा या मोह तो आएगा। इन तीनों में तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। पहला आता है मोह, कि आप सचमुच में मीनाक्षी हो, ठीक है ना। और यहाँ पे दामिनी जी बैठे हैं तो सचमुच में दामिनी दामिनी है। ये रमन बैठे हैं, कुछ में रमन है। और इनका नाम देखिए, इनका अजीब नाम दिख रहा है मुझे, गीता पल विलेजर्स करके। असली नाम क्या पता नहीं अभी। आप म्यूट में है। मम्मी के नाम से बना है मेरा अमुक कुमार पाल, AK पाल नाम है, अमुक पाल। अमुक पाल, अच्छा वेरी गुड। अभी देखिए, अभी अजीब हो गया कि नहीं हो गया? ये गीता करके है और ये पुरुष बैठा है, कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया? जी 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 जी। ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन करना है, कॉन्शियसनेस को चौंकना है उसको, कि पुरुष बैठा है पर लिखा तो गीत है। ये कहते हैं मैं AK पाल हूं, और यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है, गीता पल विलेजर्स भी दिखाई दे रहा है, मतलब गांव वाला। जी जी, गांव से हूँ, गांव से है। ये संज्ञा है, ये जो मैंने बनाया ये संज्ञा है, ये डेंजर है, क्योंकि जो नहीं है वो है करके बता रहा है। अभी मैंने इनका देखा तो क्या लगा मुझे? अभी देखिए वो पुरुष है पर गीता स्त्री है, तो क्या लगा? लगा मतलब वेदना, क्या लगा? स्त्री का, पर देख रहा हूं पुरुष। क्या करे?
इसलिए पूछना पड़ा कि आपका नाम क्या है? कि मेरी मम्मी का है, मेरा ये नाम है। अभी क्या हो गया, संज्ञा चेंज हो गया। तो हमें ऐसा नहीं रहना है, क्योंकि जब भी चाहिए कुछ भी चेंज हो सकती है। अभी मीनाक्षी को हटा सकते हैं, कुछ और नाम डाल सकते हैं उसके में। शादी करने के बाद उनका हस्बैंड का नेम आ जाता है, फिर सरनेम आ जाता है, कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग। पर व्यक्ति कौन है? कोई भी नहीं है, इसीलिए तो हम कुछ भी डाल सकते हैं अभी। ठीक है, इसको देखने के लिए ही हमें पहले ये नाम को हटाना पड़ेगा कि वो दिया हुआ नाम है, वैसे कोई मीनाक्षी करके है ही नहीं है। ठीक है ना? बॉडी पृथ्वी आपो तेजो वायु का, मीनाक्षी की किधर है? किधर है? लेके आओ। ओके, लेके आ गया। और मीनाक्षी मां बनी है, अच्छा मां को लेके आओ। फिर यही बॉडी दिखाएंगे, यही मां है। भाई मेरे, पहले मीनाक्षी को लेके आओ, फिर मीनाक्षी जो मां है उसको लेके आओ। अभी देखिए, कोई मीनाक्षी भी दिखा नहीं सकेगा, मां को छोड़ ही दो। तो पत्नी को लेके आओ, किधर है? तो बेटी को लेके आओ, वो किधर है? अच्छा, उसको छोड़ो। फिर बहन को लेके आओ, वो किधर है? छोड़ो ना, तो पड़ोसी को लेके आओ, वो किधर है? तो भारतीय को लेके आओ, वो क्या होता है? पासपोर्ट में क्या लिखा है? मीनाक्षी। फिर इंडियन, कुछ भी लिख सकते हो। आज इंडियन है, अमेरिका में सेटल हो जाओ तो उनका पासपोर्ट आ गया तो कहेंगे अमेरिकन। वही मीनाक्षी भी अमेरिकन हो गई। फिर वही मीनाक्षी कहीं और कंट्री में चली जाती है, पासपोर्ट हो जाए। मतलब मीनाक्षी कौन है, पहले मुझे वो बताओ। ये इंडियन मीनाक्षी कौन है, और ये अमेरिकन मीनाक्षी कौन है, और ये दूसरा मीनाक्षी कौन है? ये कौन है? तो हमें ये परसेप्शन के ऊपर काम करना। संज्ञा, परसेप्शन। संज्ञा का मतलब क्या है? जैसे हम पहचानते हैं, पहचान सही तरह से पहचान नहीं है, गलत पहचान। जो पहचान होनी चाहिए कि 32 पार्ट का पहचान हो रहा है मीनाक्षी का, इसीलिए राग आ सकता है कि हमें मीनाक्षी चाहिए। मीनाक्षी तो मिलने वाली नहीं है, कहाँ मिलेगी मीनाक्षी? सोचिए जरा, हम इतने लोग बैठे हैं, कोई मिल सकता है क्या आपको? कोई नहीं मिल सकता। इनका नाम है दामिनी, कल कोई रख देगा कामिनी, और ये भी हाँ भी कह सकती है कि हाँ मेरे नाम कामिनी है। तो दामिनी का क्या हो गया? वो मर गई, सिंपल है कि नहीं? अभी देखिए, मिस दामिनी, मिसेस दामिनी, मिस किधर गई? वो तो मिस ही हो गई परमानेंटली। तो पहले पासपोर्ट में लिखा था मिस दामिनी, शादी कर लिए तो मिसेस दामिनी, तो ये मिस किधर गई? कभी आपने ऐसा सोचा है? गौर करो। आप कुछ भी पेपर में डाल सकते हो, का मतलब ये थोड़ी वो सच है। हम कहेंगे हमने कोर्ट मैरिज किया है। ये कोर्ट क्या होता है और मैरिज क्या होता है, मुझे थोड़ा बताओ। आप, हम सारे लोग शादी कर चुके हैं, तो मुझे मैरिज या शादी का थोड़ा कोई तो बताओ। मुझे जानना है शादी क्या होता है।
कोई भी जितना आपको समझ में आता है उतना बताओ। पर जो कोई भी बताओगे थोड़ा सोच के बताओ कि शादी क्या होता है, मुझे भी जाननी है। कोई भी उत्तर दो, मैं सच में पूछ रहा हूं। सर अगर आज की डेट में बोला जाए शादी क्या है, तो पहले अगर बोला जाए मतलब इस डेट से पहले जो हम अब चल रहे हैं, पहले शादी जो था वो एक डिपेंडेंसी और एक फीलिंग के साथ भरा हुआ था कि यही सच है, यही रॉन्ग परसेप्शन लेके चल रहे थे। आज की डेट में मतलब आज का जो सिनेरियो मैं मतलब देख पा रही हूँ, तो उस जैसा कुछ है नहीं, बस है, निभा रहे हैं, मतलब ना बोझ है ना हल्कापन है, कुछ भी नहीं, बस है ऐसा करके, या बेटा है, मदर है। सर मैं आपसे फ्रैंकली बोलना चाह रही हूँ, मैं आपसे पूछ भी रही थी अभी, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब अपने मदर या रिलेशन में मिलते हैं, सिस्टर से मिलते हैं, रिलेशन से मिलते हैं, क्योंकि मैं बहुत डीपली चीजों को देख रही हूँ, जैसे जैसे आप बोल रहे हो वो पूरा मिल रहा है आपस में। अभी जैसे पहले जाते थे मदर के पास, तो मदर है, मम्मी है, तो ये मेरी सिस्टर है, तो यहाँ कुछ होता था, तो मिल रहे हैं एक। आज अगर हम अपने आप को देखें सर, आप बिल्कुल ये प्रमाणित फील हो रहा है आज की, मैं भी जब गेट के एंटर ही करती हूँ तो सच में मम्मी नहीं है। वो जो फीलिंग्स थी, मतलब एक खाली लगता है। आप बोल रहे हो ना स्केलेटन सर, मैं तो आपके आगे सच्ची बोल रही हूँ सर, मुझे तो स्केलेटन भी नहीं पता चलता है, मैं बस है, कुछ कनेक्शन जैसा नहीं लगता। हाँ, वेदना संवेदना जो आपने सिखाया अभी पीछे, कि वेदना जो है वहां पर मैं अपने को देखती हूँ। वेदना में आप बोलते हैं कि दुख और सुख देखा जाता है, संवेदना में आप बोलते हैं दुख और सुख का जो इम्पैक्ट हम पे पड़ता है वो संवेदना। लेकिन अभी जब मैं इन रिश्तों को देखती हूँ और बाहर जब मार्केट निकलती हूँ, तब मैं जब चीजों को देखती हूँ तो चीजें हैं ही नहीं, तो मैं चल रही होती हूँ। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, 101% जो आप बता रहे हो प्रैक्टिकली हो रहा है, बट सर ऐसे लगता है कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप ही मुझे करेक्ट करोगे, तो मैं खुद को ही नहीं जब पाती हूँ तो मैं दूसरे को कहाँ से पाऊं। फिर मैं चलती हूँ तो बस वेजिटेबल लाया, सब्जी लाई, कुछ है ही नहीं जब। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस की है सर, अपने जो भी मेरे अंदर से पहले वेदनाएं या संवेदनाएं फील आती थी, बाहर आती थी, मैंने देखा कि एक कंपैशनेट फीलिंग आती है सबके लिए एक ही जैसी। ये मैंने फील किया कि मेरे से अब क्या उभर के बाहर आ रहा है, वो मैंने देखा। पता नहीं थोड़ा है या ज्यादा है, मैंने इसको मेजरमेंट नहीं किया है सर, अब आप ही बता पाओगे सर। देखिए वो ठीक है, तो अभी पहले शादी के बारे में बात करते हैं। आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है बहुत ही अच्छा है। मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ कि शादी क्या होती है, मैं आपकी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा। तो कोई भी बता जी सकता है कि शादी क्या होता है। देखते हैं कि शादी में एक्चुअली क्या होता है। अरे भाई, सब लोगों ने शादी किया है, तो हम लोग क्या पागल थे क्या, फिर शादी कर दिया। हाँ जी। और मेरे हिसाब से सर एक सामाजिक दायित्व है, एक पारिवारिक एक दूसरे से संबंध होता है, और एक संतान के लिए भी शादी का एक महत्व है, और एक धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए भी एक ना आप कहीं और चले गए नरेश जी, आप बुद्ध धर्म के एक्सप्लेनेशन पे चले गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि संज्ञा, परसेप्शन, हमारे इसमें परसेप्शन बनी है कि शादी है ना, तो वो क्या होती है मुझे वो जानना है। शादी क्या होती है, आप जितना समझ पा रहे हो शादी क्या होती है। अगर कोई आपसे पूछे नरेश जी बताइए शादी क्या होती है, तो आप क्या उत्तर देंगे। मैं उसका पूछ रहा हूँ, मैं बुद्ध धर्म के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, या आपको इससे क्या लाभ होगा या नष्ट होगा वो नहीं पूछ रहा हूँ। तो सर इसका तो जवाब तो कोई दे ही नहीं पाएगा, शादी क्या होती है। अब शादी तो शादी होती है, उसका तो विश्लेषण तो होता ना नहीं, वो सोचो क्या होती है। जैसे हमने कुछ कर दिए, तो क्यों कर दिए समझ में आना चाहिए ना, कि हमने कुछ कर दिए, क्यों कर दिए,
उसका परसेप्शन क्या है, उसका क्या मतलब किस पर्पस के लिए पर्पस क्या है वो बताया कुछ तो। हाँ, पर्पस तो शादी है। का पर्पस क्या? नहीं तो नहीं, इसमें एक फैमिली का पर्पस तो है नरेश जी। वो देखो, मैंने शादी किया है करके हम कहते मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादी किया है, मेरे हस्बैंड है और मेरी वाइफ है वगैरह वगैरह कहते। ये एक्चुअली शादी क्या होती है मैं उसको पूछ रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ठंडे दिमाग से आराम से सोच के उत्तर दीजिए। ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है कि आपको अभी इसी वक्त एक बात नहीं नहीं सर, कोई समझ नहीं पा रहा है लगभग, इसलिए कोई ये नहीं दे छोड़ो पा रहा ना, है। तो आराम से बैठो। हाँ। ये क्या कहते हैं, मृत्युंजय जी कुछ कहना चाहते हैं तभी सुनते हैं, हर किसी से सुनते हैं, फिर बाद में देखते हैं। Sir, actually, marriage is we are getting into some new relationship. Fine, but the question is, why do you want to get into relationship? Why? That is the question. That's what I want to know. Anyway, you think, I will come back to you later. श्रुति जी बताइए। Sir, I think it is for the companionship and the need for physical as well as financial. Many angles are related to physical fulfillment, also financial, emotional, सही है। and companionship throughout the life till the last. If where the body won't support, if nobody is there around you, तो उस वक्त भी आपका कोई सपोर्ट मेंटली करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर हक का जो बोलते हैं ना, ऑफ योर ओन राइट, यू फाइंड योर ओन, ऐसा कुछ मेंटल, यही सब है सर, व्हाट आई थिंक। या गुड, नाइस, अप्रिशिएटेड। देखते हैं और कौन कौन क्या क्या। पर ये समझो कि हम सारे लोगों ने शादी किया है, जिनका शादी नहीं हुआ है उनको तो पता चले कि शादी क्या होता है। तो हमने किया है तो हम कह सकते क्यों किया है, मतलब हमें क्या समझ में आया शादी, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है वो अलग चीज है, हमें वो क्या सिखाता है वो अलग चीज। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझदारी आनी चाहिए परसेप्शन क्या होता, इसी के लिए मैं पूछ रहा। ऐसा नहीं कि मैं उत्तर दे सकता हूं कि शादी क्या होती है वगैरह वगैरह। मैं सारे लोगों को अपने आप में इस परसेप्शन जो कहते हैं, अन्या जो कहते हैं, हिंदी में पहचान जो कहते हैं, पहचान लिया हमने, एक पहचान बना दिया, वो क्या होता, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि निब्बाण का क्या मतलब, पहले वो देख, निब्बाण क्या होता है। संज्ञा वेदित निरोध, यहाँ पे संज्ञा भी नहीं है, इतना है। बुद्ध का डेफिनेशन क्या है निब्बाण, संज्ञा वेदित निरोध। अगर हम झाना के रूट सैंपल में देता हूं तो कितने लोक है, 3 लोक है। एक है कामलोक, जहां पे काम सुगति कहते हैं, जो अनागामी पहुंच जाता, छोड़ दो। रूपलोक है, अरूपलोक है। रूपलोक ब्रह्मलोक हो गया, अरूपलोक जो है वो नेव संज्ञा ना संज्ञा तक आता है, मतलब 31 जो लोक होता है ये होता है, ठीक है। तो जैसे श्रुति जी ने बताया कि कंपेनियनशिप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो कामलोक का एक रिक्वायरमेंट, और हम उसका पूरा कर रहे हैं। अगर हम बुद्ध धम्म के एग्जैक्टली जाएंगे तो हमें 3 लोक है, कामलोक है, रूपलोक है, अरूपलोक। काम दुगति है नीचे का लोक, काम सुगति है ह्यूमन लाइफ से लेकर ऊपर तक, इतना काम लोक है उतना। रूपलोक जब भी होता है जब भी कोई मरता है, फर्स्ट झाना में मरेगा,
या सेकंड झाना में मरेगा या थर्ड झाना में मरेगा, फोर्थ झाना में मरेगा, वो वहां जाके पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर अरूपलोक आ गया। अरूपलोक क्या होता है? अरूपलोक ये आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, नेवसन्य सॉरी किंचायतन, नेवसन्य, नासन्य आयतन, ये 4 अरूपलोक है जहां पे लंबी आयु है। कितना है? ठीक है, अगर ये कॉन्शियसनेस जो हम कहते हैं विज्ञान, ये जहां इस्टेब्लिश होता है वहीं पे आ जाता है। अगर ये काम सुगति पे आ गया तो अनागामी बन गया, अगर काम सुगति छोड़ के तब अनागामी भी हो सकता है या लौकिक व्यक्ति भी हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है, वो सारा काम के लोक में ही आएगा। ठीक है, तो जो परसीव करते हैं, तब अगर मैं परसीव करूंगा या पहचानूंगा कि मैं अनागामी हूं, तो मरते दम वो लोक में आ जाएगा। ऐसे ही हम जो भाषा की बात करते हैं कि मैंने शादी किया, ये अंदर छिपा रहेगा। अभी समझ में आया? अगर मेरे बेटे को कुछ होता है, मैं मैं तड़प लूंगा कि शादी जो मैंने किया है वो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए किया नहीं है, तो गहरा संबंध है। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाए, मैं चुप बैठ जाऊंगा? मरना है तो मरने दो उसमें। हाँ, तड़प तो आएगी। बेटे को कुछ हो गया तो आएगी, बेटी को कुछ हो गया तड़प तो आएगी। पर मुझे पता है कि सच नहीं है, फिर भी तड़प तो आएगी, क्योंकि अंदर तो है। मैं बाहर जितना भी मना करूं कि नहीं है, नहीं है, ये सिर्फ धातु है, ये है, तो मैं इसलिए पूछा इतना गहराई तक हमें अन्या गई है। तो देख, आपको सरफेस लेवल पे उत्तर मत दो, गहराई में जाओ। आज ही उत्तर देने की जरूरत, ये सोचने वाली चीज, विपश्यना वाली चीज। विपस्सी का मतलब क्या है? जो हम गहराई तक जा सके और उसको निकाल सके। वो वेदना को निकालना पड़ेगा, उसके लिए संज्ञा निकालना पड़ेगा। अगर संज्ञा होगा तो वेदना तो होगा ही, क्योंकि फस हो गया है, फस पच्चय वेदना। तम वेदेति तम संजाना, वो वेदना आया वही समझा जाएगा, वही पहचाना जाएगा। ऐसे ही ये डोर निकाल के आई एक थी, और ये मेरी पत्नी करके मेरे गहराई में है। चाहे मैं जितना भी बुद्ध धम्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पत्नी रह जाए परसेप्शन। तो मेरी पत्नी है, अगर मेरी पत्नी है तो ये ठेस तो पहुंचेगा, स्वाभाविक है। और मेरा बेटा भी है। तो पहले हमें ये करना पड़ेगा कि शादी क्या है, क्योंकि वहीं से ये पत्नी पति सब आते हैं ना। तो कहां पे काटना है हमें? शादी। इसलिए पूछ, नहीं तो मैं भी उत्तर दे सकता हूं उसके क्या है करके। वो हो गया, आज का क्लास हो गया। हमने हमें हर व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है,
शादी से बाहर आना चाहिए मन में। चाहे आप शादी करके सेपरेटली रह रहे हो या शादी करके पति या पत्नी मर गई है या कुछ भी है, तो शादी का जान। जो शादी अभी तक नहीं किया है वो शादी करने के लिए तैयार है। ऐसा भी नहीं वो शादी नहीं करना चाहता, तैयार है। अंदर से रहती है। तो एक हम कह सकते हैं कि लैंगिक संबंध के लिए चाहिए, रिलेशनशिप के चाहिए, इमोशन के लिए चाहिए, वगैरह वगैरह बाद में आता है। पहले हमें समझना पड़ेगा शादी क्या हो, कि वो हमारे अंदर फंसा है। अगर हम पता नहीं चल रहा है तो हमें उसके ऊपर विपश्यना करना डालने की, तो उल्टी करना पड़ेगा ना। जैसे हम उल्टी कर रहे हैं, इसके देह के अंदर क्या है, कैसा है, लोमा है, नका है, वगैरह। ये भी है। आपका शादी हो गया, मतलब चाय हो गया, हाँ हो गया। तो चाय क्या होता है, तब कह सकते हैं ये चाय का पत्ती है, ये पानी है, ये हम उबालते हैं, फिर शक्कर डालते हैं, तभी चाय बनती है। तो शादी बंधन में बन जाना, हाँ जी, संसार हो तो हाँ, जो कह रहे समझ में नहीं आ रहे। पहले सर की बंधन में बन जाना है। थोड़ा गहराई में सोच, आप देखिए, तभी हमें वो संज्ञा जो है आ जाए, फिर उसी के बारे में काम करना। तो आती है कि ऊपर काम करना, पहले समता बढ़ाना है, फिर विपश्यना, तभी वो निकल जाए, फूट के साथ निकल जाए। संखार जो हमने किया है समता हो जाए आदि। सब संखार समतो सब्बु पटि निसग अनहक रागो निबाण। तो हमें बाण इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा है, शादी कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भाग के जाना पड़ेगा ना, मन में काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं फिजिकली हम भाग के निकल जाए, मन में काटना। मन में काटने के लिए पहले समझना चाहिए शादी क्या होती है। हाँ जी, गौतम जी बताइए। वो जो सेंस ऑफ सेल्फ है उसको एक्सपैंड हम करते हैं शादी के थ्रू। मैं का जो भावना है सेल्फ, उस सेल्फ को हम और एक्सपैंड करते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और उसके थ्रू फिर फैमिली के लिए हम एक्सपैंड करते हैं, घर का पोजीशन एक्सपैंड करते हैं। बहुत सारी चीजें इस संसार का जो प्रपंच है उसमें हम बनना चाहते हैं बहुत तरीके से। मतलब वो एक जरिया है, बहुत अलग अलग तरीके से जरिया है। ऑल दी 5 सेंसेस 6 सेंसेस, वो एक जरिया है, वो भी एक जरिया। सही है। तो अभी आपने जो कहा फर्स्ट की है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए शादी करते। हाँ जी, कुंदा जी। सर वो मैं क्या बोलती हूँ, देखो मैं बराबर बोल रही कि नहीं। इस संसार को चलाने के लिए मारा ने दिया हुआ वो चक्र है, तृष्णा मोह, कि ये संसार चलता रहे, इसलिए मेरे को ऐसे लग रहा है। बराबर है क्या सर? देखिए, सारा मारा का ही है। तो हमें वो शादी के बारे में मार सेपरेट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। ये 6 सेंसेस जो है वही मार है। मेरा सेंस हो या किसी और का सेंस ही है। उसमें तो तृष्णा भरी पड़ी है ना सर, आसक्ति, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, आप कहीं और चली गई।
कि पहले एक को पकड़ना है, सही तरह से उस बचना है, फिर बाहर आना। हम अगर तृष्णा को पकड़ेंगे तो तृष्णा हर चीज में होती, तो वो डिफिकल्ट है, क्योंकि तृष्णा के लिए वेदना चाहिए, तो वेदना पकड़ना पड़ेगा। वेदना के लिए फस चाहिए, फस पकड़ना पड़ेगा। फस के लिए तो सड़ायतन चाहिए, सड़ायतन के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए अमरूप चाहिए। ऐसा पकड़ अविद्या पे आ जाए। अविद्या कैसा चलेगा? अरहत पे चला जाए। हमारे लिए कुछ है ही नहीं बचने की। मतलब जब तक अरहत नहीं बनते तक हमारा सफरिंग तो चालू है। ऐसा हो जाए तो कुंदा जी हमें ये करना है, पहले एक चीज को लेना है। जैसे मैंने अपने बारे में लिया, इसी में रहो जब तक वो कंप्लीटली हट ना जाए। तो जो परसेप्शन जो होता, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि परसेप्शन क्या है? मिराज की तरह, मृग तृष्णा जो कहते हैं वो है। मरीच, हाँ जी रविंद्र जी। सर काफी सब लोग इतना तो नहीं सोचते होंगे, लेकिन जैसे युवा अवस्था में आ जाते कोई भी, तो होता है कि अपोजिट सेक्स के बारे में अट्रैक्शन रहता है, और फिर उसका एक सामाजिक जरिया होता है, वो शादी का ही होता है। तो सही बात, उसकी वजह से भी शादी करते हैं। नहीं वो सही बात है। शादी क्या होती है के बारे में हमने शादी क्यों किया वो सही बात है, पर शादी क्या है? ये परसेप्शन क्या होता है? शादी का परसेप्शन क्या होता है? हम क्या कहते हैं? कोई भी पूछे आर यू मैरिड, उत्तर आते ही यस, या हिंदी में पूछे या कौन सा भी भाषा में पूछे तो उसका उत्तर वही आता है, मैरिड। और वो आपके अंदर बस जाता है। तो भाषा का जो वाक्य आया है वो ऐसे ही बताने के लिए बनाया है, फिर एक्चुअली में बन जाता है। इसको हटाना पड़ेगा। ऐसा काम करते हैं, आज जल्दी बंद कर, एक दिन ले लो, विपश्यना करो। शादी क्या होती? हर एक व्यक्ति को उत्तर देना पड़ेगा। जो आपको सही समझे गलत समझे, मैं के ऊपर टीका नहीं करूंगा, किसी का ये नहीं करूंगा कि आप सही हो नहीं हो, ऐसा नहीं। आप खुद के लिए सोचो, शादी क्या है? क्योंकि हम सारे लोग शादी कर चुके, यहाँ पे एक दो व्यक्ति को छोड़ के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने शादी नहीं किया। मतलब सारे लोग, मेजॉरिटी के जो लोग हैं शादी किए हुए ही लोग हैं। तो हमारे माता पिता जो थे भी शादी किए थे, भी शादी किए हैं, हमारे बच्चे भी शादी करेंगे। पर ये शादी क्या होती है? परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ मैरिज, व्हाट इट इज। मतलब शादी करना क्या होता है, अंदर से क्या होता है। ऐसा वाक्य नहीं आना चाहिए शादी का मतलब होता है कि एक लड़का है एक लड़की है, उनको बिठा दिया, वो उसका शादी बना दिया, वगैरह वगैरह। हाँ, वो मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि हमें सॉल्व करना है। मारीच उपमंच अन्य पिंड में जो बुद्ध
को समझना है सही तरह। हाँ जी, कल्पना जी। सर मुझे मतलब ये है कि मेरा कहना ये है कि शादी एक बंधन है, इट इज अ लिमिटेशन टू ऑल द थिंग्स विच मतलब जो अपन समाज में रह के रहना है अपने को, तो वो समाज की जो लेवल है उसमें रहना है अपने को, तो वो बंधन है एक प्रकार का, जिसमें अपन शादी करने के बाद जो चीजें नहीं करनी चाहिए, जो समाज उसको परमिशन नहीं देता, वो अपन नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। और वो बंधन में रहते हैं अपन, ताकि मैं अगर मैं मैरिड हूँ तो मैं मतलब मेरा ये है कि मेरा जो संबंध है वो एक ही आदमी से रहेगा, मेरी जो फैमिली है मैं उसी में लिमिटेड रहूंगी, ऐसा। ऐसा ये शादी का मतलब ही वैसा है कि आप एक बंधन में रहो। देखिए कल्पना जी, अगर किसी को भी यहाँ पे बंधन या लिमिटेशन की समझ में आ गई होती, कोई भी शादी नहीं करता। तो थोड़ा सोचिए, हम शादी करने के बाद ये समझ में आया। हो ना, शादी करने के बाद में ही समझ में आता, शादी है ना, करने के बाद में समझ में आता कि हमारी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन के बाहर हमको जाना नहीं है, बस इतना, ऐसा। अगर अपन वो लिमिटेशंस क्रॉस करते हैं तो फिर उसका अर्थ कुछ और निकलता है, मीनिंग कुछ और निकलता है। सही है सर। ये तो हाँ जी। एक ऐसा है, मैं इसका पहले बहुत जजमेंट किया था शादी के बारे में, पता नहीं सही कि गलत थी। इसमें इमोशनल सभी अपनी चित्त की चेतना क्या है उस हिसाब से शादी करता है। अब जैसे आर्थिक जरूरत, पारिवारिक जरूरत, सामाजिक जरूरत, फिजिकली जरूरत, ये सब इसमें आगे 5 प्रकार के चित्त की चेतना होते है, उस हिसाब से आदमी सोचता है, या आदमी ज्यादा सोचता है, स्त्री को तो पता नहीं। ये 5 प्रकार की तरफ से सोचता है, सामाजिक जरूरत, आर्थिक जरूरत, पारिवारिक जरूरत, मानसिक जरूरत, और एक छूट गया है, याद नहीं आ रहा है। इस तरह की जरूरत के हिसाब से, मतलब जिसकी खुद की चित्त की चेतना। अब उसमें सामाजिक जरूरत में आ जाता है उसको कि उसके मन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक की जरूरत नहीं रहती, एक सामाजिक दायित्व होता है कि चलो भाई अपन समाज में रहते तो करना है। उसकी खुद की चेतना वो नहीं रहती फिजिकली, है सिर्फ समाज की, कि समाज में रहते तो एक करना चाहिए। जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो समाज की जरूरत नहीं है, वो तो खुद उनसे समाज होता है, लेकिन अपने नॉर्मल मिडिल लोगों के लिए आर्थिक जरूरत जिनकी होती है, वो उनको फिजिकली से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ जिसको दहेज वहेज मांगते हैं उस के आधार पे बोनस के तौर पे तो मिलता है, फिर वो जो शायद से बात। पारिवारिक जरूरत सर, जो घर में शादी का मन नहीं रहेगा, चेतना नहीं रहेगी, लेकिन घर में परिवार में रहता है, कोई करने वाला नहीं रहता है, इसलिए पारिवारिक जरूरत के लिए कोई एक हक का आदमी चाहिए, या मतलब लेडीज चाहिए घर के लिए, तो वो शादी करता है कि एक अपना अधिकार हो गया है। मानसिक के लिए तो थोड़ा होता है सर, थोड़ा मन उसका करता है, इसके लिए करता है। सबका अपना अपना चित्त की चेतना है कि वो किस तरह किस लिए कर रहा है, ये अपना खुद को पता होना चाहिए, उस नजरे से देखते हैं। ये है मेरे इसमें, मतलब पहले मैं ऐसा सोचता था, अभी याद आ गया आपने जब शादी का मतलब था। अब उसके हिसाब से उसके साथ जो आता है बोनस के तौर पर तो मिल ही जाएगा, फिजिकली सुख तो वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन मेन चित्त की चेतना खुद की पता होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके बाद आगे क्या प्रॉब्लम हो गए वो तो बात की। ये मेरे अंदर से, अभी आप बताइए, बाद में पता ना, मेरे को यहाँ तक पता है बस। ठीक है, आप जो कह रहे हो वो क्या हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, तब शादी क्यों करते हैं क्या हो गया, परसेप्शन वो नहीं होता। तो बुद्ध कहते हैं कि इसको अधिवचन संपत्ति, हमने आपने जो डिस्क्राइब किया शादी क्यों करते हैं, कि ये पारिवारिक के, सामाजिक के, वगैरह वगैरह, और कल्पना जी ने भी जो कहा वो भी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन अलग होती है, संज्ञा अलग होती है।
एक हमें अंदर एक संज्ञा होती है, परसेप्शन होती है, उस वजह से हम शादी की। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति पागल नहीं है कि वो परसेप्शन के बिना वो शादी कर, उसका एक व्यक्तित्व का एक परसेप्शन होती है कि इसलिए मैं शादी करूंगा, वो ढूंढ निकालनी पड़ेगी। अभी आप उत्तर मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचो के ऊपर तर्क करो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर चीज के लिए वितक्क विचार जरूरी है, सवितक्क सविचार। तो ध्यान की तरह ध्यान में करो, उत्तर मस्त मिल जाए। अभी अगर आप यही पकड़ोगे, सांस को देखते रहोगे, फिर थोड़ी देर के बाद सांस आराम से बंद हो जाती है, फिर शादी को डालो। शादी क्या हो, एक अनुभव आएगा, अच्छा अनुभव, तो शादी का। जब भी वो अनुभव आएगा, वो आप ही को आएगा, किसी को नहीं आएगा, और किसी को और कुछ आएगा, क्योंकि उनके जो संज्ञा है वही आएगा। अभी जैसे संज्ञा तैसे वेदना, जैसे वेदना से संज्ञा, मतलब जो फीलिंग आ रही है, जो समझ में आ रही, जो लग रहा है, लगना फीलिंग है। मुझे खुशी लग रही है, मुझे मतलब सुख लग रही है, ये दुख लग रही है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे संज्ञा या पहचान में ऐसा है, हमने इसको ऐसा पहचान लिया है। देखिए नरेश जी, आपका जो पहले आपने जो कहा था आपके पति के साथ कैसे बंद है, वो उतना ठीक नहीं है, तो इसीलिए आपको दुखद वेदना आएगी। समझो किसी और को उसकी पत्नी के साथ बहुत अच्छी संबंध है, कोई अनबंध है ही नहीं है, जो ये कहते हैं वैसे ही वो करती है, जो वो कहती है ये ऐसे ही करते हैं। अगर उनके जाके पूछेंगे, कहेंगे बहुत सुखद, इतना सुख मैंने जिंदगी में लिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वेदना आने के लिए एक परसेप्शन, एक पहचान तो होनी चाहिए। तो मैंने इसने पहचान लिया कि ये आएगी तो सुख आएगा, ये नहीं आएगी तो सुख नहीं आएगा। समझ में आया? जैसे मेरी पत्नी यहाँ से आ जाती है और मेरा उनसे बनती नहीं है, फिर भी घर में हूँ कि मेरे बच्चे हैं और बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए कद हो रही है, फिर भी दिखा नहीं सकता। जितनी बार भी आए, जितनी बार मैं उसको देखूं, संज्ञा में क्या है, दुखद, क्योंकि के साथ रहते रहते मुझे दुखद वेदना आने लगी, तो संज्ञा ने पकड़ा, के साथ रहोगे दुख ही दुख है, के साथ रहोगे ही दुख है। तो इससे भागना चाहता हूं, भाग नहीं पाऊंगा। कि डिवोर्स के लिए अभी रूल भी आ गया है, अगर वो कंप्लेंट कर देती है तो पहले मुझे जेल में डालेंगे, फिर पूछताछ होगी, फिर ये होगी, ये सब कौन झमेला देगा। इसलिए जो कहती है इसका एडजस्ट कर लेते हैं, पर अंदर से दुखद वेदना आ गई। अगर किसी और को ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कहेगा बहुत सुखद है। वेदना सुखद है, पर संज्ञा क्या है वो जानना चाहता, वो थोड़ा सोचो। जो यम वेदयति तम संजानाति, यम संजानाति तम विजानाति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपको लगता है
वैसे आप पहचानते हो, जैसे आप पहचानते हो वैसा आप अनुभव करते हो। महावेदन सूत्र में कहते हैं थोड़ा आराम से, कोई अर्जेंसी नहीं है कि हम आज ही उसका उत्तर लेके आज ही उसका कुछ कर पाए। ये हमें पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो संज्ञा बदलती भी रहती है, जैसे पहले सुख था वही चीज में ठहरो ना, वही वो वेदना के ऊपर है, पर जो संज्ञा है वो एक जो संज्ञा बनाते हैं ना वो वैसे ही वैसी रहती है। ये जो एक्सपीरियंस आके जो संज्ञा आती जाती वो अलग है। तो जैसे गोयनका जी भी कहते हैं कि संखार होते हैं, ये जो पानी के जो लकीरें हैं वैसे होती है, वो मिट जाती है वगैरह, वो काट सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो अंदर जो गहराई का जो संज्ञा बनी है, इससे इसके ऊपर मैंने ये शादी कर लिया है, तो उसको काटना है। ये जो ऊपर ऊपर का जो जैसे पेड़ है उसको थोड़ा इधर ट्रिम किया उधर ट्रिम किया, वो अलग चीज, वो निकालना है हमें। सब सारे लोगों को शादी से बाहर आना, तो जड़ तक पहुंचना है कि जड़ तक वही विपश्यना होती, जड़ तक, रूट तक जाओ। ऊपर ऊपर का क्या करोगे? अभी मैं कहूंगा मेरे पत्नी के साथ कभी भी अंधबंध हुआ ही नहीं, कोई एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं होती है लाइफ में, तो शादी के अलावा और क्या करूं? आप कहेंगे दुख है शादी में, और मैं कहूंगा पागल आदमी क्या बात करते हो, इतनी सुख। हाँ सर, जैसे जिसको स्त्री सुख होगा या पति सुख हो वो बोलेगा सुख है, उसमें क्या दुख है? हाँ, वह क्या दुख है? तो अगर किसी ने कहा तुम्हें दुख, शादी पे दुख, ऐसे कहेंगे, वो कहेगा इसके पागल, इतना पागल मैंने कभी देखा भी नहीं है। जाति पे दुख, जरा पे दुख जो है ना उसको हटा दो, शादी पे दुख, बच्चे पे दुख ऐसा डाल दो। वो बच्चा भी ऐसा है, इसका जो बात कहता है वो तो मान लेता है। इतनी अच्छा बेटा या बेटी है, मैं समझो मेरे पास दो, एक बेटा है एक बेटी है, और जो मैं कहता हूँ वो मान लेते हैं। और मेरी पत्नी भी ऐसी है कि वो जो मैं कहता हूँ वही मानती है। मैं कहता हूँ ये दिन है रात है, पर मैं कहूँ ये दिन है, वो मान लेती है ये दिन है। मैं कहता हूँ ये पूरब है, वो पश्चिम है, एक्चुअली वो मान लेती है पूरब है, क्योंकि मेरे पति कह रहा है तो वो पूरब ही होने चाहिए। अभी क्या करें? मैं कहूंगा उससे ज्यादा सुखी कोई भी नहीं है। अभी तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ लास्ट बर्थ के कुछ अकाउंट्स उनके साथ हमें अरे वो सेटल करने छोड़िए हैं ना, या कुछ? ये दामिनी जी, ये पहले हमें परसेप्शन पे आना है। आप कहीं और लेके चली कि हमारा फाइटिंग क्यों नहीं चलती है, तो किसी का फाइटिंग चलती तो कहेंगे वो कुछ किए होंगे इसको, इसका सजा अभी भुगत रहे हैं। लास्ट में वही होता है ना सर, अपना तो ऐसा नहीं, पहले हमें जड़ तक जाना है, अच्छी तरह से जड़ तक जाना है। हाँ, नहीं सर, इसका मतलब ये भी नहीं होता ना कि शादी करने के बाद दुख, उससे पहले भी दुखी तो रहता ही है, वो तो बोला ही गया। एग्जैक्टली। हाँ, तो ऐसा नहीं, तो बदलता रहता है दुख का परिभाषा। सही बात। तो पहले हमें शादी को समझना है। अब समझ में आया? पहले जो परसेप्शन है उसको समझना है। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जो आपको कल कुछ विचार करने के लिए आसान हो जाए। हम ऑफिस जाते हैं, कौन सा भी
कौन सा भी दफ्तर हो, कौन सा भी प्रोफेशन हो, एक बनाते हैं ऑफिस, वो संज्ञा है, समझ लो, वो परसेप्शन है। अभी पूछो ऑफिस क्या होता है? कभी सोचे हो ऑफिस क्या होता है? इसके ऊपर काम करो। शादी को छोड़ो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर सोचो ऑफिस क्या होता है। हम कहेंगे रोज ऑफिस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस क्या होता है बताओ ना। ये संज्ञा है। अगर आप इसको जड़ से निकाल देंगे तो इसका वेदना भी चली जाएगी। इतना ही करना है कि ऑफिस को समझना है कि क्या है। पजानाती, ने जान लिया ऑफिस क्या है। अभी संज्ञा खत्म हो गया तो वेदना भी खत्म हो गई। अभी ऐसा है, समझो। हाँ, आपको समझ में आ गया। ये असाइनमेंट है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सारे लोगों के लिए भी। शादी को लोगे या ऑफिस को लोगे, अगर ये सही तरह से समझ में आ गया तो अपने ऊपर डाल दो उसको। ये विलास क्या है, ये दामिनी क्या है, ये नरेश क्या है, ऐसे। अभी ये करके पूरा गिर जाएगा। यत् नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति, नाम रूप शेष के साथ चला गया। विज्ञानस्य निरोधेन यत्तेषम उपरुज्यति, ये विज्ञान उड़ जाएगा। या एक और ये संयुक्त निकाय का लेते हैं तो कहते हैं नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोध। ये क्या होता? और पश्च समुदय वेदना समुदय, पश्च समुदय अन्य समुदय, पश्च समुदय हार समुदय में ये जड़ तक जाना है। एक छोटा ऐसा लेना पड़ेगा जो हम वर्कआउट करने के लिए, ये क्या है, हम सब के लिए लेना पड़ेगा। ऐसे मत ले लो, हाँ हाँ हो सकता है, हाँ हाँ शादी है, हाँ 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 वो इतना ही है, ठीक है ना, ना ऑफिस इतना ही है, हाँ ना रे ना, महत्व है, उसका पहचान है। वो पहचान से ही आप बनते हो। अगर वो पहचान हटा देंगे तो आप हट गए। जब तक वो है आप हो, तक वो नहीं है आप नहीं। में आया पहले सर आप ही बता देते, नहीं हो पाएगा। ट्राई करो ना नरेश। सर ये असाइनमेंट है। हाँ सर हाँ जी, असाइनमेंट है। असाइनमेंट है, सही बात है। तो आज अभी तो बुद्ध धम्म में आके आपसे क्लास लगवाया है, तो ऐसा लगता है शादी क्यों हुआ, नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसे लग रहा है। अरे बाप रे कुंदा जी, ऐसा है, हमें अपने आप वर्कआउट करनी है ना। थोड़ा हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। सब आंसर्स मिल जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। और निब्बाण कोई किसी को दिला नहीं सकता। वो तो बराबर है। तो थोड़ा हमें रात भर तो असाइनमेंट के लिए जगना पड़ेगा। अरे शादी क्या है, शादी क्या है, जगो मत ना सवेरे। क्या है, अरे कुंदा जी, अपेक्षित क्या उत्तर है आपका, कैसे ढूंढना पड़ेगा ना हमको। अरे कुंदा जी ऐसा है, आप रात भर जगोगे या नहीं जगोगे कुछ लेना देना नहीं है। हमें उत्तर पाना है,
अपने आप में, पहले अपने आप में, नहीं होता है तो बाद में देखा जाएगा। जो हमने किया है, जैसे ऑफिस, जैसे समझो स्कूल गए हैं, स्कूल क्या होता है, कभी सोचा है? नहीं सोचा है। मैं कह रहा हूं अभी थोड़ा सोचो, ये संज्ञा है, ये क्या होता है आपके सर दिल में क्या? हाँ जी, सर वातावरण क्रिएट करना सर, वातावरण क्रिएट तो करेगा बाद में। आप थोड़ा हाँ, शादी का मतलब, हाँ सही बात है। शादी से एक वातावरण क्रिएट होगा ताकि वो एक बीच का निर्माण कर सके। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूं, अभी 9:30 बजने को भी आ गया। हम ऐसे ही जी। करते रहेंगे तो पूरी रात इसी में चली जाएगी कि शादी क्या है, तो मैं ऐसे ही पूछता रहूंगा, उठपटांग प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप उसका ये है, वो होगा, ये होगा, ऐसे कहेंगे। आराम से सोचिए, जो कुछ भी आपको उत्तर आता है, जो कुछ भी, आप उसके ऊपर विपश्यना करो कि क्या है। आराम से बैठो, सांस को देखो, फिर क्वेश्चन ये क्या है, सचमुच मेडिटेशन हो गया वो तो एक प्रकार का। मेडिटेशन ही है और क्या, ध्यान तो वही है, ध्यान में रहना है। तो पहले सांस के ऊपर देखते देखते फिर ये क्वेश्चन डालना है, मैंने शादी किया, ये शादी क्या हो, बस उतना ही डालो। फिर देखो उसका मजा, देखो विपश्यना ऐसी चीज है कि वो जड़ तक लेके जाएगी। आज तक आपने सेंसेशन के बारे में वर्कआउट किया है, इसका वर्कआउट करके देखो, मजा आ जाएगा, पूरा उखाड़ देगा वो। ट्राई करो, तावला मत बनो, इतना हड़बड़ी भी ठीक नहीं है, आराम से लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या है। हाँ ये तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो देखते हैं क्या है। हाँ जी, मीनाक्षी जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धा। मैं मीनाक्षी नहीं हूँ, कल्पना बात कर रही हूँ सर। अच्छा, इनके जगह पे आप आ गए, अब इतना कंफ्यूजन है, बताइए। नहीं, दोनों भी साथ में ही है। हाँ, आज का सवेरे का दिन भर अच्छा लगा हमको। हम लोग इधर गए थे, पौनी में गए थे अरहंत का स्तूप देखने के लिए। ठीक है। तो आज का दिन तो वैसा ही गया, अच्छा गया। लेकिन तो आपका क्वेश्चन है ना, शादी क्यों की है, ये ध्यान में देखना है। शादी क्यों किया वो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन अरे शादी क्या है, शादी क्या है, तो वो मैं का भाव ज्यादा आता है सर। मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे। छोड़ो ना ना, आप फिर से वो डिस्क्रिप्शन पे आ गए, मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। अंदर का तो जो मैं संज्ञा प्रबल हो जाएगी ना। कल्पना, कल्पना जी, एक मेरे रिक्वेस्ट है सारे लोगों हाँ। के लिए, परसेप्शन जो होता है वो संज्ञा जो होती है, पहचान होती है। एक व्यक्ति का पहचान क्या है, उसका नाम है। हाँ। वैसे ही हर चीज का एक पहचान होती है। हम वो पहचान को हटा देंगे तो वेदना चली जाएगी, ये समझ लेना। संज्ञा वेद निरोधा का मतलब यही है कि पहचान निकालो तो उसका जो वेदना जो होती है वो चली जाएगी। जैसे पति है, पति का अगर हत्या हो गया या मर गया या कुछ हो गया तो ठेस इसलिए पहुंचती है क्योंकि पति का संज्ञा है, तो वेदना हो रही है। या पति मारता है, पति दारू पीता है, तो पति का जो संज्ञा है उसके ऊपर आधारित है ये सब। पति प्यार करता है, पति अच्छी तरह से देखभाल करता है, ये पति के ऊपर है। पति एक संज्ञा है, पत्नी एक संज्ञा है,
ऐसे ही शादी भी संन्यास। तो अगर हम शादी को समझेंगे तो पति पत्नी को समझ जाएंगे। मैं वो पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं शादी आपने किस लिए किया, आप किस लिए किए, मुझे लेके क्या करना है उसको। आंसर को टाइम लगेगा अभी सर। ले लो ना, मैं कहा जल्दी में हूं, मैं अभी बता दो करके कहीं पर कहां पे कह रहा हूं। कल तक टाइम लो, अगर कल नहीं मिलता है तो परसों मिलेंगे, कल कुछ और विषय ले लेंगे, पर ये तो हमें आगे ऐसे ही करना है कि पूरी तरह से कटना है। शादी क्या है? ये शादी क्या है। ओके, चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो यही चलता रहेगा। अभी थोड़ा सोचो, कोई जल्दबाजी पिल्लू नहीं, तो कैसे क्या करे। आराम से सोचो। जो हर किसी से मुझे उत्तर चाहिए, ठीक है ना, ये रूल है, मैं भी देता हूं, आप लोगों को भी देना पड़ेगा। सर आप हमारी एग्जाम ले रहे हैं। आप कुछ भी समझो, एग्जाम ले रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट कैसे तैयार हो रहे हैं। कुंदा जी आप आराम से सोचिए, जो उत्तर आता है कल परसों कभी चाहिए, तभी जब तक टाइम चाहिए ले लो, कर दो। वो शादी शब्द को ही तोड़ दो ना, खत्म। आपको जो करना है करो, जो उत्तर दो। ये उत्तर नहीं होता है कि शादी को छोड़ दो। अगर इतना आसान होता, हम अब तक सारे लोग अर्हत बन जाते। तो ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ाते हैं तो हमको शादी नहीं चाहिए थी, क्यों किए शादी बस। आप कहीं और लेके जा रहे हो कुंदा जी, आपको ठेस लग रहा है। मैं ठेस लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तभी सारा आ जाएगा। अगर आपको उत्तर देने की इच्छा नहीं है तो मत दो, मुझे कोई इतराज नहीं है। पर अगर आप ऐसी बात करती है कि मैंने आपको एक एग्जाम दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ऐसी होगी कि आपको मुझसे सारा उत्तर चाहिए, आप उसके ऊपर कुछ नहीं करने वाले। सर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, सॉरी सर, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि हाँ हम भी सोचने लग जाएंगे ना, सब लोग इधर बैठे सब लोग, तो क्या बोल रहे हैं, सर को क्या अपेक्षा है, क्या होता है शादी का मतलब, ऐसे हम भी सोचने लग जाएंगे ना सर, इसलिए मैंने बोला। वो तो करनी पड़ेगी, वो चाहिए, टाइम लो। ऐसा नहीं है कि कल हो पाए या नहीं हो पाए, कोई बात नहीं है, अगले दिन करेंगे या किसी और दिन करेंगे, पर हमें ये समझना चाहिए। तभी हमारा रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान, ये पंच खंड जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, वो हटाना पड़ेगा, तभी अन्य वेदित निरोध हो जाएगा ये बात। क्योंकि वहां पे राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है। जो राग है, द्वेष है, मोह है, वो शादी में है। शादी जब भी किया है वो मोह है, शादी करना जो है वो मोह है, और उसका नतीजा ये है कि या राग में रहेंगे या द्वेष में रहेंगे। कभी कभी राग आएगा, कभी कभी द्वेष आएगा, कभी कभी राग आएगा, कभी कभी द्वेष आएगा। जब भी पत्नी पति की सुनती है तो राग आ जाएगा, जब भी पति पत्नी की सुनती नहीं है तो द्वेष आ जाएगा। जब भी पति पत्नी का सुनता है राग आ जाएगा, जब भी पति पत्नी नहीं सुनता है द्वेष आ जाएगा। जब भी बच्चे माँ बाप के सुनते हैं राग आ जाएगा, जब भी माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं तो द्वेष आ जाएगा। यही तो है।
इसके अलावा और क्या है बताओ? कंप्लेंट ही कंप्लेंट रहेगा। पति कहेगी ये मेरा पति कहेगा ये मेरी पत्नी जो है पागल है, इसको कुछ समझ में नहीं आती है, मैं कितनी बार समझाऊं। और पत्नी कहती है ये जो पागल पति है ना, क्यों मैंने इसके साथ शादी किया है पता नहीं चल रहा है। और बच्चे कहते हैं आप दोनों इतने झगड़ते हो, मुझे टेंशन हो रहा है, मैंने आप दोनों को क्यों चुना मुझे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है ना? तो अगर किसी का झगड़ा ही नहीं हुआ है तो वो राग में है, और किसी का बहुत झगड़ा चल रहा है वो द्वेष में है। बस इतना ही है। पति कहता है कि पत्नी ठीक नहीं है, पत्नी कहती है पति ठीक नहीं है, तो दोनों कहते हैं कि बच्चे ठीक नहीं है, बच्चे कहते हैं हमारा माँ बाप ठीक नहीं है। तो यही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये शादी हुआ है इसीलिए तो हो रहा है। तो शादी क्या है पहले वो समझना चाहिए ना। जड़ तो वो है, तो निकालो, सारा ठीक हो जाएगा। हाँ जी चंदा जी। सर शादी करके कुछ होता नहीं है, जैसे बनाए हैं, जैसे अपन ने चंदा करके कुछ होता नहीं है ऐसे बोलते हैं, वैसे ऐसा लगता है सर मेरे को। सोचिए, देखिए अभी मैं कैसे आपको बताऊं, आप लोगों को मेरे समझ में नहीं आ रही। आप सिर्फ पढ़ के, धम्म पढ़ के या सुन के होने वाला नहीं है। जैसे आप कहीं मोनेस्ट्री जाएंगे, निब्बाण क्या है, कोई बनते कहेंगे रागक खयो दोषक खयो मोहक खयो निब्बाण। साधु साधु साधु। ठीक है, अभी एक्चुअली में क्या है? हाँ जी राजकुमारी जी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। सर जी अभी आपने कहा शादी मोह है तब शादी है, और मोह के कारण राग द्वेष है। तो तो इन सब का कारण, तो जहां व्यक्ति में राग द्वेष मोह है तो दुख आता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि शादी एक दुख का कारण है? जीवन ही दुख का कारण है, जाति पे जी। दुख। हाँ, तो वो बाद में आएगा, पहले हमें ये दुख का कारण तो है ही। हम अभी इस जाति मतलब बर्थ हो गया, जनन हो गया, अभी से हमारा दुख शुरू हो गया। अगर वो गहराई तक हम समझ गए तो शादी को भी हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे, क्योंकि अभी दुख का निवारण ढूंढ लेंगे। तो अभी बोधि बन जाएंगे सीधा, क्योंकि फर्स्ट नोबल ट्रूथ समझ में आ गया, सेकेंड नोबल ट्रूथ समझ में आ गया, थर्ड नोबल ट्रूथ समझ में आ गया, फोर्थ नोबल ट्रूथ। अभी विमुक्त के द्वार खुल गए। मैं वो नहीं कह रहा हूं, जी सर बताइए सर। मैं सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूं। आप थोड़ा सोचो ना, अभी मत सोचो। अभी ऐसे सोचते रहेंगे तो 11 भी बज जाएगा, 12 भी बज जाएगा, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा टाइम लो। देखिए अभी ऐसा है, हम सारे लोगों को थोड़ा अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। एक चीज को लेना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। गहराई तक लेके जाओ, गहराई तक लेके जाओ। ये क्या है? मोह क्यों आती है? जब भी मोह जगती है तभी तो राग द्वेष आती। राग द्वेष ऐसे नहीं आती है। अगर मोह नहीं तो राग द्वेष खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी बंद करते हैं इसका। जी सर। मीनाक्षी जी लास्ट बता दीजिए क्या है आप? सर तृष्णा की वजह से मोह आता है ना सर? अभी थोड़ा सोचिए। आप आज रात जब पहनना होगा
अभी अभी रात बहुत हो चुकी है, तो अभी हम पुरापटी समुत्पाद चालू कर देंगे, तो छोड़ दीजिए, आराम से सोचिए। कल उत्तर मिला तो ठीक है, ये तो कुछ और विषय लेंगे, ये आपको काम करना पड़ेगा। सांस को देखते हुए ये सर क्वेश्चन। आप उत्तर देंगे ना कल? हाँ जी, आप उत्तर देंगे ना सर कल? ना 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 ना, ना। मैं उत्तर सुनूंगा। मैं उत्तर देना चाहता था तो इतना क्यों पूछूं, मैं कह देता कि शादी ये होती है, इसको ऐसा बाहर आते हैं तो हो गया, तो ये इससे पति भी चली जाएगी, पति भी चला गया, पत्नी भी चली गई, तो बेटे भी, बेटा बेटी भी चले गए, बस हो गया, खत्म। वो कहने से आपको एक्सपीरियंस आएगा? नहीं आएगा। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं धम्म में, लास्ट क्या है, सवेरे जो हमने किया था क्या, पच्छत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति। धम्म अपने आप दिखाई देगा और अपने आप को तपना पड़ेगा। ऐसे किसी से सुनने से नहीं होने वाला। मैं उत्तर दे सकता हूँ कुंता जी, मैं 100% आपको कल जब भी हम बैठ करेंगे दे दूंगा, उससे आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आएगा। शायद आपको समझ में आ जाएगा, के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। वो फायदा नहीं है, वो फायदा नहीं है। अगर आपको सिर्फ समझना है, रात तक मत रुको, मुझे आप ऐसा करो 12:30 बजे फोन कर दो, मैं आपको बता देता हूँ उत्तर, ले लो। मेरा ऑफिस का काम खत्म हो जाएगा 12:30 बजे तक, वहां से मुझे 2 बजे तक टाइम है, 15 मिनट लगेगी मुझे तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कर दूंगा, बस हो गया, उत्तर आ गया, ले लो। हम सबको चाहिए उत्तर, नहीं मेरे नहीं को नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुंदा जी, आपको चाहिए मुझे फोन करो, मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, लिख लेना, बस हो गया। ऐसा करेंगे। अगर आपको सोचने का प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या करना है। कल अगर सारे लोगों को लगता है कि कल मुझे उत्तर देना है, मैं कल दे दूंगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आराम से आ जाओ, 8 बजे पहला ही काम वही कर देंगे। पर मैं ये 100% कहता हूं, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आएगा, डर तो मिल जाएगा और उसके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको समझ में आता है कि इससे बहुत फायदा होता है तो ले लो, ऐसे ही करेंगे। तो कल जब भी मिलेंगे बता देना, हाँ हम लोगों को सिर्फ उत्तर चाहिए, हम ऐसे वैसे सोचेंगे नहीं, ठीक। मुझे क्या करना है? चलिए फिर आज तो एंड करेंगे, फिर कल का देखेंगे। अगर सारे लोगों को उत्तर चाहिए तो कोई इतराज नहीं, ठीक है। मिलने की कोशिश करेंगे सर। करिए, कोशिश करिए, वो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा वो। हर एक व्यक्ति हर एक का अलग आंसर होगा सर। 100% अलग आएगा। अपने ठीक है सर, आप मत बताइए। अपने अपने अंदर जो छिपा है संज्ञा, वो आ जाएगा अगर आप सही तरह से करोगे तो। अगर नहीं करनी है, जैसे कुंदा जी ने बताया, उत्तर चाहिए, उत्तर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। धम्म के अनुसार भी उत्तर मिल जाएगा, ऐसे भी उत्तर मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। प्रिया जी, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ, सॉरी सर। सॉरी किसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। प्रिया जी हो क्या आप? ठीक है, तो क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन
चित्तेन पमादेन मया कथं चय्यो कममे भन्ते पन्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अचय्यो कममे धम्मं संदिट्ठिको अकालिको कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अचय्यो कममे संघं पुण्यं क्षिप्तम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। आपका मंगल हो, कल मिलेंगे।